নমস্কার, সোশ্যাল বাংলার পর্দা আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত। আপনাদের সাথে রয়েছি স্নেহা এবং এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি সোনার তরীতে এবং আজকের যে অনুষ্ঠানে আমাদের এখানে মূলত আসা পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার যিনি কর্ণধার রয়েছেন নীতিদেব সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের আজকে সেখানে ডেকেছেন এবং যারা আমার সহকর্মী রয়েছেন প্রত্যেকেই আজকে আমরা সেখানে উপস্থিত হয়েছি সেই ডাকে আহ্বান জানিয়ে। কি রয়েছে বিস্তারিত দেখে নেব। और जैसा कि अभी हमने सुना, जो कोविड वॉरियर्स रहे हैं हमारे मीडिया बंधु, संवादिक बंधु, उनके द्वारा बताई गई उनकी कहानी, जिस तरह से दिवाकर जी ने अपने जीवन को प्रस्तुत किया है, यही बात मैं आप सबके सामने रखना चाहती थी, पूरे समाज के सामने रखना चाहती थी। क्यों रखना चाहती हूँ? क्योंकि देखिए, संवादिक बंधुता एक बहुत बड़ा रिश्ता है। सोसाइटी, समाज, कोई भी बिना एक दूसरे के सहयोग के नहीं चल सकता। मैं यही बात आप लोगों से कहना चाहती थी, कहना चाहती हूँ और कहती रहूंगी कि हर संवादिक भी एक परिवार में भाई है, पिता है, बेटा है, उसका एक जीवन है। हर व्यक्ति का एक व्यक्तिगत जीवन होता है, विचारधारा होती है और सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। मेरी लाइफ में सबसे बड़ा रिलीजन ह्यूमैनिटी है और वो किसी जाति, पाति, पंथ, भेद और किसी विचारधारा से ऊपर है। मैं बहुत लंबे समय से त्रिपुरा में नहीं रही। मैंने 2 साल 2006 और 2007 में उदयपुर में अपना योगदान दिया था, कार्यरत रही मैं। उसके बाद मेरा लंबा समय दिल्ली में बीता है। जो सच्चाई है, यथार्थ है, वो यही है कि मैं फेस टू फेस सबको नहीं जानती, सबको नहीं पहचानती। इन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ। और यकीन मानिए, मैं जब गांव में जाती हूँ तो तब भी मेरा लक्ष्य यही होता है, अपने लोगों से मिलना, अपने लोगों को जानना। बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं हैं, मीडिया हाउसेज हैं। आज आप सब जिन जिन मीडिया हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यहाँ शामिल हुए हैं और जो शामिल नहीं हो पाए हैं, उन सभी को मैं आभार देती हूँ, अभिनंदन देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। क्योंकि एक समाज को चलाने के लिए संवादिक का योगदान बहुत बड़ा है, ये हम सब जानते हैं, बोलते हैं। मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है कि मैं केवल बोलती नहीं हूँ, वो करती हूँ और करने के बाद बोलती हूँ और इस बात को प्रतिष्ठित करती हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ वो केवल भाषण मात्र नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ भाषण देने के लिए नहीं बनी हूँ। मैं एक व्यक्ति हूँ जो आम है, जो आप लोगों के बीच में है। आज यहाँ खड़ी हूँ, कल आप लोगों के बीच में बैठी मिलूंगी। मैं भी एक माँ हूँ, बहन हूँ, आप लोगों की हर उस व्यथा को समझ सकती हूँ। लेकिन कुछ चीजें मैं जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, मैं हमेशा मानती हूँ, एक संवादिक को बंधु क्यों कहा जाता है, इसके उदाहरण है। हम हमारे समाज में देखते हैं बड़े से बड़े टेररिस्ट को, बड़े से बड़े समाज सेवक को, बड़े से बड़े लीडर को, लेकिन उनके मन की बात, उनके बीच का जो ब्रिजिंग है, वो काम कौन करता है? वो संवादिक करता है। जहां जाते हुए लोग डरते हैं, ये फैक्ट है, हम जानते हैं, आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। आपको सबके साथ मिलके चलना पड़ता है, वो चाहे व्यक्ति अच्छा हो, बुरा हो, वो एक टेररिस्ट हो या वो एक समाज सेवी हो, एक लीडर हो या एडमिनिस्ट्रेटर
प्रेजेंटर हो, आपको सबकी बात अपने द्वारा सामने लानी पड़ती है, इसलिए सबसे मिलना पड़ता है। और मैं अपने जीवन में इस आधार पे किसी भी संवादिक को किसी टैगलाइन में नहीं रखती, क्योंकि यह आपका धर्म है, कर्तव्य है, कर्म है। अगर आप सबसे नहीं मिलेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि क्या लिखना है, क्या बताना है, क्या बोलना है? वरना तो वो वन साइडेड हो जाएगा। और एक सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, हर बात के पीछे दो बातें रहती हैं, वो दोनों ही पक्ष सामने आने चाहिए। और मैं आज आपके माध्यम से, आप सभी के हाउस के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, सिर्फ इतनी सी बात कि त्रिपुरा को डेवलपमेंट की जरूरत है। कुछ साल अपनी पॉलिटिकल विचारधारा को साइड पे रख के केवल और केवल डेवलपमेंट की बात करें, हर उस गलत चीज को सामने लाएं जो अगेंस्ट डेवलपमेंट है, वो चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई काम हो, उसे सामने लाएं और बताएं समाज को कि ये गलत हो रहा है। यकीन मानिए, पूरा समाज आपके साथ है और आपके साथ खड़ा रहेगा। आप सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं, आप जनता को हमसे ज्यादा फेस करते हैं, आपके पास ज्यादा इमोशंस है, ज्यादा आप लोगों की अपनी एक्सपीरियंस है। मुझे दुख होता है, मैं आप लोगों से सच बोलूं, एक आम महिला के नाते, एक आम इंसान के नाते, आज यहाँ पे हमारे बीच में प्रेस क्लब के सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे संदीप दा हैं, दुख होता है क्यों इस स्टेट में हर चीज को पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाता है। आज सुबह डॉक्टर दिलीप दास जी के साथ एक कार्यक्रम में गई थी मैं, बच्चों के जूडो कराटे का कार्यक्रम था। वहां उन्होंने एक शब्द बोला जो मेरे दिल को सच में छू गया। उन्होंने बोला, सीएम की जाया है, लेकिन जाया होके छाया मत बन जाना। हर चीज को उस चश्मे से देखने से बाहर आए। कोई इतना बड़ा ज्ञानी नहीं होता, इतना विद्वान नहीं होता, आप लोग भी सीखते सीखते सीखे हैं। जब किसी को मौका मिलता है, वो उस मौके को कैसे इस्तेमाल करता है, इस बात को देखना चाहिए। आज मुझे इस चीज का मौका मिला कि मैं आप लोगों के आके बीच में काम कर सकूं, तो मैं उस मौके को कैसे इस्तेमाल करूंगी, मैं त्रिपुरा में रहने वाले अपने प्रत्येक दिन को कैसे व्यवहार करूंगी, उसका चयन मुझे करना होगा। और यकीन मानिए, मैंने कभी किसी से पूछा ही नहीं कि आप किस जाति से हैं, किस पंथ से हैं, किस विचारधारा से हैं, किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं। मेरे लिए प्रत्येक त्रिपुरावासी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए निस्वार्थ काम करना हमारा कर्तव्य है। आज जैसे दिवाकर जी ने बोला, जाकिर जी ने बोला, देखिए परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है, खासकर तब जब आप एक बुरी मेडिकल कंडीशन से पीड़ित हैं। और कोविड-19 ने तो हमें हिलाकर रख दिया। मैं खुद उसकी भुक्तभोगी हूँ। और मैं भी, वो जैसे जाकिर ने बताया, दिवाकर जी ने बताया, कोई सीएम की पत्नी होने के नाते भी तो मैंने खुद किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया, नर्स को नहीं बुलाया, किसी को नहीं बुलाया। मैंने क्वारंटीन को प्रॉपरली क्वारंटीन किया, क्योंकि मेरे घर में भी एक वृद्ध माँ थी। मुझसे ज्यादा मुझे मेरे बच्चों की, मेरी माँ की चिंता थी, क्योंकि मैं हूँ, महिलाएं ही तो है ना, सीएम का परिवार भी एक परिवार ही तो है ना। वो इमोशंस, वो तो सबके लिए एक समान है। और मैंने देखा कैसे आधे घंटे में मैं खुद धक सी रह गई जब मुझे ये पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। पूरा ऐसे लगा दुनिया बदल गया, अब क्या होगा। हर रोज मुझे फीवर हुआ, 4 दिन तबीयत बहुत खराब रही। एक दिन पूरी रात मुझे ऐसा लगा कि मेरा बॉडी, हाफ बॉडी पैरालिटिक अटैक में चला जाएगा और इसके बाद मैं उठ के चल भी नहीं पाऊंगी। पूरी रात, 2 रात, 3 रात। और मैं आज इस पटल से बोलूंगी कि दिवाकर जी ने जो हमें बहुत एक नया सोच दिया है मेडिकल अवेयरनेस का, हम जरूर इसमें आगे बढ़ेंगे। और आप सबका साथ सहयोग हमेशा चाहिए होगा। आप साथ रहें। आज यहाँ आने के लिए आप सबको मेरी तरफ से बहुत। উনি প্রথম যখন এটা বলছিলেন আমার কাছে খুব ভালো লেগেছিল যে গোটা দেশ, গোটা বিশ্ব করোনার জন্য তৈরি ছিল না। যখন এই রাজ্যে করোনার প্রভাব
আসতে শুরু করে, বিশেষ করে যখন সাংবাদিকরা করোনা সংক্রমিত হতে শুরু করেন, তখন আমরা কার্যত দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম যে আমরা জানি না কিভাবে কি করতে হয়। একে একে সিনিয়র সাংবাদিক থেকে শুরু করে জুনিয়র ফটো জার্নালিস্ট সবাই করোনা সংক্রমিত হতে থাকেন। ছোট রাজ্য হিসেবে আমাদের রাজ্যে অনেক সাংবাদিক করোনা সংক্রমিত হয়েছেন এবং একজন সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। আজকের দিনেও একজন সিনিয়র সাংবাদিক আছেন যিনি করোনা সংক্রমিত হয়ে বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন। তখন আমরা কোথায় পাবো মাস্ক, কোথায় পাবো স্যানিটাইজার, দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। বহু কষ্টে আমরা এগুলো ম্যানেজ করেছি। নিধিদেব ম্যাডাম আমাদের সাহায্য করেছেন। আমরা যতটুকু পেরেছি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যেদিন আমরা শুনলাম উদয়পুরে কোয়ারেন্টাইন জোন হয়েছে, তখন যেতে হবে, ওদেরকে দিতে হবে, বলা হচ্ছে যে তখন তো আমরা জানি না যে N95 মাস্ক লাগবে। তখন এয়ারপোর্ট অথরিটিকে দিয়ে N95 মাস্ক আনানো হলো। আমি নিজে গিয়ে দিয়ে আসলাম উদয়পুরে কোয়ারেন্টাইন জোনে গিয়ে। মোটামুটি সারা রাজ্যেই আমরা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। কোথাও নিজে গেছি, কোথাও কাউকে দিয়ে পাঠিয়েছি। এবং যখন সাংবাদিকরা করোনা সংক্রমিত হলেন, এখানে আছেন আমাদের সিনিয়র সাংবাদিক, আমার তো সিনিয়র দিবাকর দেবনাথ। উনি খুব কষ্ট পেয়েছেন, খুবই কষ্ট পেয়েছেন উনি। এবং ত্রিপুরার সাংবাদিকরা যারা যারা করোনা সংক্রমিত হয়েছেন, গন্ডাচড়া সাংবাদিক করোনা সংক্রমিত হয়েছেন, আমবাসা সাংবাদিক করোনা সংক্রমিত হয়েছেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে সবার সাথে কথা বলেছি, সবার খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করেছি। আগরতলা অনেক সাংবাদিকের বাড়িতে খাবার পাঠিয়েছি। চিকিৎসার জন্য ডাক্তারদের সাথে আমরা কথা বলেছি। দিল্লির ডাক্তারদের দিয়ে আমরা কাউন্সিলিং করিয়েছি। চেষ্টা করছি যাতে একজন সাংবাদিককে আমরা হারাতে না হয়। কিন্তু খুব দুঃখের যে আমরা একজন সাংবাদিক ভাইকে হারিয়েছি, জনজাতি সাংবাদিক ভাইকে হারিয়েছি আমরা। ও আমাদের সাথে তেমন একটা যোগাযোগ রাখতো না, আমরা ওনার জন্য কিছু করতে পারিনি। এই দুঃখ, এই বেদনা প্রতিদিন আমাকে দগ্ধ করে যে ওর জন্য কিছু করতে পারলাম না, ওকে আমরা বাঁচাতে পারলাম না। যখন মনে হয়েছিল যে সাংবাদিকরা জীবিত আসছে করোনা পেশেন্ট, তখন অনেক বলে অনুরোধ করে পিপি কিট ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমরা সাংবাদিকদের হাতে যারা জীবিত যায় পিপি কিট আমরা তুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু এত সবের পরেও আমরা পারিনি একজনকে বাঁচাতে। এটা আমাদের খুবই দুঃখের, খুবই বেদনার। খুব অল্প বয়স জনজাতি সাংবাদিকতা করতেন। শুধু ত্রিপুরা নয়, গোটা বিশ্বে বেশ কয়েকজন সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। সাংবাদিকের কাজ এটা যখন প্রথম দিন যখন দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছিলেন যে সাংবাদিকরা ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার, এ রাজ্যের রাজ্য সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী বারবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন যে আপনারা সাবধানতার সাথে কাজ করবেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন কারা কারা ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার, উনি ওনার ভাষণে চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। চিকিৎসক আছেন, সাংবাদিক আছেন, পৌরসভার কর্মচারীরা আছেন, ক্লিনিং ওয়ার্কাররা আছেন, পুলিশ কর্মীরা আছেন। অনেকেই মৃত্যু হয়েছে। আজকে জানি না কবে ভ্যাকসিন আসবে, কবে আমরা আবার স্বাভাবিক হব। তবে আমি এই যে
সম্মান দিয়েছে পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থা। আমি আমার ব্যক্তিগত তরফ থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাবের পক্ষ থেকে আমি পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার প্রত্যেকটা মেম্বারকে অভিনন্দন জানাই। বিশেষ করে যিনি সাধারণ সম্পাদিকা ম্যাডাম নীতিদেব মহোদয়কে অভিনন্দন জানাই। উনি কনসার্ন সাংবাদিকদের সম্পর্কে, যে ওনার ফ্রন্টলাইন ওয়ারিয়ার, ওনাদেরও সম্মান জানাতে হবে। গন্ডাছড়ার যেই সাংবাদিক ভাইটা করোনা সংক্রমিত হয়েছেন, ও আগরতলার মতন চিকিৎসা পাননি, কিন্তু আমি গন্ডাছড়ায় প্রতিনিয়ত ওর খবর রেখেছি। সকালে একবার ফোন করেছি, বিকালে একবার ফোন করেছি। আমবাসায় আক্রান্ত হয়েছে, ওনাদের খবর রেখেছি। ভগবানের কাছে এটাই প্রার্থনা, যাতে আমরা সবাই সুস্থ হয়ে উঠি, সুস্থ থাকি আমরা, আর একজন সাংবাদিককে যাতে আমরা হারাতে না হয়। এটি খুব বেদনার। এই রাজ্যের সাংবাদিকতার যে এই মুহূর্তে আমরা কথা বলে নেব যিনি পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার যিনি কর্ণধার রয়েছেন, অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতিদেব আমাদের সঙ্গে এই মুহূর্তে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন। আজকের এই অনুষ্ঠানের বিস্তারিত ওনার কাছ থেকে জেনে নেব। ম্যাডাম, শুভ নববর্ষ এবং হ্যাপি নিউ ईयर। आज का जो कार्यक्रम था उस किस वजह से था? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि आपको देख के मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि महिलाओं का पार्टिसिपेशन देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। और आज का कार्यक्रम आप लोगों को समर्पित है। आप लोगों के जो फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह पूरे कोविड में हमारे मीडिया बंधुओं ने, जर्नलिस्ट बंधुओं ने हर परिस्थिति में, कठिन से कठिन परिस्थिति में रोड में जाके जो कवरेज किया है, जो देखा है, जो हमें दिखाया है, जो न्यूज़ हम तक पहुंचाई है, ये उसी के लिए एक छोटा सा सम्मान का व्यवस्था था। हम चाहते थे उनसे अपनी खुशियाँ और उनके दुख सुख को साझा कर सकें, क्योंकि देखिए संवादिक होने के साथ साथ वो एक परिवार वाले हैं। कोई भाई है, बहन है, कोई दीदी है, बेटी है, तो उनके परिवार के जो जब कोविड पेशेंट वो हुए तो उनके परिवार में उन्होंने कैसा कैसे समय को देखा, क्या क्या देखा, क्या झेला, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम समाज की बात करते हैं तो हम ऐसे समाज की बात करते हैं जहाँ सबका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो जो आप लोगों के पार्टिसिपेशन के बिना तो हम देख ही नहीं सकते। देखिए, आज अभी भी आप मेरे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं या मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये आप चाहते हैं कि जनता तक आप लेकर जाएं। तो यही अब जब जनता तक आप हमें लेकर जाते हैं तो आप तक आना हमारा फ़र्ज़ बनता है। इसी के लिए आज मेरी पूरी पूर्वोदय की टीम ने हमने सोचा कि आप लोगों से मिला जाए, साक्षात्कार किया जाए। धन्यवाद। যে বিষয় নিয়ে আমাদের সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতিদেব এবং পূর্বোদয় সামাজিক সংস্থার যিনি কর্ণধার বা সমস্ত রকম সামাজিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে কিন্তু জড়িত রয়েছেন নীতিদেব, সেই বিষয় নিয়ে আমরা যখন কোভিড-19 সিচুয়েশনে আমরা বারবার 5:30টার টক শোয়ে বসে আমরা বলে থাকতাম যে যারা আমরা সাংবাদিকরা রয়েছি, যারা এই কোভিড মহামারীর সময়ও কিন্তু গা ভাসিয়ে দিয়েছি, যারা এই মহামারীতেও কিন্তু নিজের জীবনকে তোয়াক্কা না করেও কিন্তু আপনাদের ঘরে সেই খবর আমরা পৌঁছে দিচ্ছি, সেই যেখানে আমরা একটা কোথাও একটা দুঃখ থাকতো যে আমাদের সেই জায়গাটাকে তুলে ধরার মতন পরিস্থিতি, আজ সেই উদ্দেশ্যেই কিন্তু মিডিয়া বন্ধুদের নিয়ে কিন্তু বা আমি বা আমার সহকর্মী যারা রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কিন্তু আজকের এই অনুষ্ঠান এবং ছোট্ট সংবাদ ধরা রয়েছিল। এবং ক্যামেরায় অলোকের সাথে আমি স্নেহা, সোশ্যাল বাংলা।